नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मिर्जापुर में सिटी कोतवाली क्षेत्र में आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने वाली की धमकी देकर संपत्ति लिखवाने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फर्जी मीडिया कर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिगना थाना क्षेत्र के झिलवर बीजर गांव निवासी प्रमेश उर्फ दीपू पाठक पुत्र रंगनाथन पाठक को जेल भेज दिया गया है। एसपी सिटी श्रीकांत प्रजापति ने बताया कि युवक महिला को अपनी संपत्ति अपने नाम लिखने पर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। शहर कोतवाली में 3 जनवरी को मामला दर्ज किया गया था। महिला ने नशीला पदार्थ खिलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने और धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। कोतवाली सिटी में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें एक महिला के द्वारा शिकायत की गई थी कि एक व्यक्ति फर्जी पत्रकार बन करके और अब एक आईडी बनाया, जिसमें उस महिला के कुछ फोटो लिए और जिसको अश्लील रूप में उसको प्रस्तुतिकरण किया, जिसके संबंध में उसके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके द्वारा बार बार उस महिला को ये धमकी दी जा रही थी कि यदि तुमने अपनी नाम की ज़मीन हमारे नाम नहीं कर दिया तो ये जो अश्लील चित्र बनाया गया है उसको हम वायरल कर देंगे। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए वहीं मैनपुरी के बेवर ब्लॉक में सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए चौपाल लगाकर अविनाश कृष्ण सिंह जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक की। सबसे पहले जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने ग्राम श्यामपुर भटपुरा में बने तालाब का निरीक्षण किया। बेवर ब्लॉक का श्यामपुर भटपुरा गांव है, जो मैनपुरी जनपद का बॉर्डर का गांव है, सीमा पर का गांव है। तो इस गांव पर आज हम लोगों ने शीतकालीन भ्रमण के उद्देश्य से हम लोगों ने ग्राम का भ्रमण, सरकारी योजनाओं को गांव में मिलने वाले लाभ का सत्यापन और ग्राम चौपाल का संयुक्त रूप से जो है एक आयोजन किया था, जिसमें कि सरकार की लगभग सभी विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जो हमारे योजनाओं की प्रगति है उसका गांव वासियों के साथ मौके पर सत्यापन किया गया और जो सरकार की योजनाएं हैं उससे किन लोगों को पात्रता है, किन लोगों को लाभ मिल सकता है, इस विषय में भी गांव वालों को जानकारी दिया गया विभागवार, जिससे गांव वालों को ये सरकारी योजनाओं का लाभ उनके मौके पर दिया जा सके और उनकी जरूरत के हिसाब से उनको योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। आज बहुत सारी विषयों पर चर्चा की गई। गांव के जो हम लोगों का जो गांव में तालाब बना है उसका, पंचायत घर का, स्कूल का, जो गांव में एक व्यायामशाला बना है, गांव में जो सीसी रोड का काम हुआ है, इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, उसका हम लोगों ने स्तरीय निरीक्षण किया, मुआयना किया। गांव में पता चला कि खेल का मैदान की जगह है, खाद गड्ढा की जगह है, बारात घर और श्मशान घाट की जगह है। तो आज हम लोगों ने तय किया है कि ये जो खेल का मैदान है, खाद गड्ढा है, श्मशान की जगह है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल्द ही बस अड्डों का नाम बदलने की तैयारी हो रही है। इन बस अड्डों के नाम अब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे, जिसके तहत लखनऊ का चारबाग बस अड्डा आने वाले दिनों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और कैसरबाग बस अड्डा बेगम हजरत महल के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह आलमबाग बस अड्डा वीरांगना उदा देवी और अवध बस अड्डा ठाकुर रोशन सिंह के नाम से पहचाना जाएगा। ये सिलसिला सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम बस अड्डों के लिए चलेगा। आने वाले दिनों में प्रदेश के कई बस अड्डों के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों के नाम से जाने जाएंगे। लखनऊ के इन 4 बस अड्डों का नाम बदलने के लिए डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट परिवहन निगम को भेज दी है। अब इस रिपोर्ट को शासन में भेजा जाएगा, जिसके बाद बस अड्डे के नामकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर आतंकियों की नजर है। अंतर्राष्ट्रीय जिहादी समूह ने अपनी पत्रिका गजवाए हिंद के ताजा अंक में संकल्प लिया है कि अलकायदा राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बनाएगा। इसके अलावा जिहादी फीड की ओर से इस सप्ताह ऑनलाइन जारी पत्रिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी जहर उगला गया है। साथ ही भारतीय मुसलमानों से जिहाद का समर्थन करने की अपील की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 110 पन्नों के संपादकीय में कहा गया
गया है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद के ढांचे पर राम मंदिर बनाया जा रहा है उसे गिरा दिया जाएगा और मूर्तियों के स्थान पर अल्लाह के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। यह सब बलिदान मांगता है। ऐसा मालूम हो रहा है कि पत्रिका के कंटेंट को भारतीय परिवेश से परिचित व्यक्ति की ओर से लिखा गया है। अलकायदा ने भारतीय मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें इस कारण भौतिक नुकसान से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे पहले दशकों से जीवन और संपत्ति का नुकसान झेल चुके हैं। अगर ये जान माल जिहाद के लिए इस्तेमाल हो तो इतना नुकसान नहीं होता। आतंकी संगठन ने जहर उगलते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए धर्मनिरपेक्षता को नर्क बताया है और जोर देकर कहा है कि हिंदू मुसलमान भाईचारे के नारे एक धोखा है। उसने ये कहा है कि सब सिर्फ बातचीत है। बाबरी मस्जिद को 30 साल पहले गिरा दिया गया था। गुजरात के अहमदाबाद में 20 साल पहले गर्भवती महिलाओं को उनके बच्चों के साथ काट कर जला दिया गया था। आज हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ से लेकर जामिया उस्मानिया और देवबंद तक सभी के लिए हिंदू चाकू, भाले और तलवारें तेज कर रहे हैं, ऐसा गजवे हिंद में लिखा गया है। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा किया। इसमें 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मिर्जापुर से आगरा ले जा रहे बेचे गए 2.5 साल के बच्चे को भी बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित एक इंपॉर्टेंट मामला आया था थाना चुनार के अंतर्गत। उसमें जनपद मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें इस पूरे गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ जो बच्चा 2.5 वर्ष का जो बच्चा था जिसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी उसको भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। पूर्ण घटना इस प्रकार है कि थाना चुनार अंतर्गत एक महिला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई 2 जनवरी को कि उसे जनपद मिर्जापुर के कुछ लोग आगरा लेके गए और वहां काम दिलाने के बहाने लेके गए थे और वहां पे अन्य कृत्य के साथ साथ उसके 2.5 वर्ष का जो उसका बच्चा था उसको भी बेच दिया गया है। इस घटना को जब ये महिला जब वापस मिर्जापुर आई, थाना चुनार पे गई, ये घटना की नॉलेज होते ही इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया गया जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी धारा थी वो भी लगाई गई और इसमें टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करके जनपद आगरा एवं अन्य जनपदों में भी हमारी टीमें गई और इस घटना से संबंधित मिर्जापुर में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ बथुआ स्थित ITI सभागार में किया गया। इस मौके पर सड़क हादसों के लिए तेज गति और गलत दिशा में वाहन चलाने को जिम्मेदार ठहराया गया। 1 माह के अभियान में लोगों को यातायात के नियम समझाने और नियम के विपरीत वाहन चलाने वालों को दंडित किए जाने पर जोर दिया जाएगा। आज सड़क सुरक्षा की जागरूकता अभियान पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 1 महीने तक सड़क सुरक्षा का यह कार्यक्रम चलेगा। लोगों को जागरूक करना है कि सड़क पर हम कैसे चलें, सड़क पर चलें तो हेलमेट लगाएं, अपने बाएं की तरफ से चलें, सीट बेल्ट लगाएं। मतलब सड़क सुरक्षा के जितने नियम हैं हमको उस नियम का पालन करते हुए दुर्घटनाएं कम से कम करनी है और जो हमारी मृत्यु दर बढ़ रहा है हमें उसे घटाना है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त किया है कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं बहुत हुई हैं जिसमें हमें कम करने के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हम लोग गांव-गांव, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग भी अपनी हिस्सेदारी अधिकारियों के साथ पूरा देंगे और हमने साफ कहा है कि हम भाषण से नहीं कार्य करके जागरूक करें और जो हमारे अंदर कमी है हम उसको भी दूर करें। अधिकारियों को भी हमने पूरी तरह से निर्देश दिया है कि आप लोग एकदम अब पूरी स्वार्थ भाव निकाल करके सड़क सुरक्षा के बारे में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सड़क सुरक्षा माह आज उसका विधिवत प्रारंभ उद्घाटन किया गया है जो कि आज दिनांक 5 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी 2023 तक चलेगा। इस पूरे महीने में हम लोग जन जन तक स्कूलों के माध्यम से, चौराहों पे ड्राइवरों के माध्यम से उन तक पहुंच करके रोड सड़क सुरक्षा के नियमों का, उनके जो है प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। पहला 15 दिन हम लोगों का व्यापक प्रचार प्रसार पे होगा। उसके बाद 15 दिन के बाद 1 सप्ताह हम लोगों का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा वाहनों की फिटनेस का, रिफ्लेक्टर लगाने।
अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सरकार के मंसूबा पर पानी फेर रहे पूरे नारायण दास के कोटेदार ग्रामीणों के हक पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। मामला जनपद प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकास खंड क्षेत्र के पूरे नारायण दास गांव का है, जहां नाराज ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कोटेदार के द्वारा उनकी प्रत्येक यूनिट में कटौती की जाती है और दिए गए राशन को घटतौली करके मापा जाता है। संबंधित अधिकारियों ने शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। होने के नाते क्या कुछ विद्यालय चलाने में समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं केवल एमडीएम की चल रही हैं, कोटेदार की वजह से। इनको कहते कहते हम प्रधान दोनों लोग थक गए हैं। ये साफ साफ इनकार कर देते हैं, न देते हैं न लेते हैं। केवल व्यक्तिगत रिस्क पर मैं चला रहा हूँ एमडीएम में भोजन बच्चों को जो बनता है वो कहाँ से लाते हैं, कैसे करते हैं? सेठ मतलब सेठ है छोटे कर वहाँ से ले आते हैं। कुछ रसोइयों का सहयोग मिल जाता है, प्रधान जी का भी सहयोग मिल जाता है, चल जाता है। कितने दिन व्यक्तिगत सहयोग करें। विद्यालय के प्रधान अब सबसे बड़ी समस्या है कोटेदार की। कोटेदार राशन एक तो 5 किलो 1 यूनिट काट करके देते हैं, उस पर दाम भी अधिक लेते हैं। तो दाम अधिक लेने के बाद कम तौल भी किया जाता है और गवर्नमेंट इस पर अंगूठा लगा करके फिंगर भी लेना शुरू कर दिया। लेने के बाद इनको पर्ची निकाल। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले मेले का शुभारंभ 6 जनवरी पौष पूर्णिमा के स्नान से हो रहा है। माघ मेला के स्नान को लेकर माघ मेला क्षेत्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग 700 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बसने वाले इस मेले को कुल 6 सेक्टरों में बांटा गया है। स्नान के मद्देनजर संपूर्ण मेला क्षेत्र के घाटों पर बैरिकेडिंग की गई व्यवस्था की गई है। साथ ही डीप वाटर लाइन को भी संपूर्ण मेला क्षेत्र में लगाया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर स्नान घाटों पर जल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पौष पूर्णिमा के स्नान से ही माघ मेले में होने वाला कल्पवास शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नगर विकास कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने तैयारियों को लेकर गहन समीक्षा की है और तैयारियों का भी जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने स्नान घाटों पर जाकर वहां की व्यवस्था को देखकर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माघ मेले की संपूर्ण व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान यहां पर मेला प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी की गई हैं। तीर्थराज प्रयाग में आया, अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद मैं मेले में स्वयं मेला क्षेत्र में आया कि यहाँ की व्यवस्थाएं प्रत्यक्ष देखी जाए। देखकर मुझे बहुत ही संतोष और बहुत ही खुशी हुई कि सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। आज मध्य रात्रि से ही एक तरह से स्नान शुरू हो जाने वाला है। उसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि हम मेला क्षेत्र में ही हैं और सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं अभी त्रिवेणी पे आकर के मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और मैं स्वयं माँ गंगा जमुना सरस्वती की पावन त्रिवेणी में नाव से मैं जा कर के मैंने आचमन भी किया, पूजन भी किया। मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ। प्रयाग के बारे में हमारे पुराणों में, हमारे रामचरितमानस में बहुत सारी बातें कही गई हैं। उसमें से एक बात ये भी है, को कही सके प्रयाग प्रभाव। कल पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है और इसके साथ पूरे माघ मेले के जो 6 पर्व हैं वो एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से इस पूरा 650 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले माघ मेले में संपादित होंगे। सारे श्रद्धालुओं के, कल्पवासियों के, स्नानार्थियों के सुगम आवागमन के प्रबंध किए गए हैं। आवागमन के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए 13 थानों का सृजन किया गया है, 38 चौकियां बनाई हैं। वहीं अयोध्या के जिला अस्पताल में गुरुवार की शाम शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन ईएनटी सहित 3 वार्डों में बिजली गुल हो गई। अस्पताल प्रशासन ने वार्ड में भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वार्डों में बिजली सप्लाई काट दी गई। आसपास के मरीजों को अन्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सुबह तक बिजली सप्लाई बहाल हो सकेगी। जालौन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से लोगों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन डॉक्टर एन.डी. शर्मा ने बताया कि कोरोना के इस वेरिएंट से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बचाव
के नियमों को बताते हुए कहा कि मास्क का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है। सभी को सतर्क रहना चाहिए। हृदय रोगी सूर्य उदय के पहले बाहर घूमने न जाएं। ठंड से बचाव के लिए शरीर को अच्छे से ढककर रखें। अयोध्या पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। जालसाज प्रिंस कौशल से अलग अलग बैंकों के 30 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। वहीं 18,000 रुपए नकद भी बरामद किया गया है आरोपी के पास से। बुलंदशहर में ट्रैक्टर पर सवार चालक किसान को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। वो किसान बेहोश होने की वजह से सड़क किनारे स्थित दुकान में ट्रैक्टर लेकर घुस गया। ये ट्रैक्टर वाले थे कि कहाँ के रहने वाले हो? कतारगढ़ी। क्या बात हुई थी? ये ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, एक साथ इनको दौड़ा पड़ा, ट्रैक्टर ने रोड स्टीयरिंग कट गई, इससे यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया। और जब ऐसा कैसी स्थिति है इनकी? नाजुक स्थिति है इनका। उनको वहीं मथुरा में जिला अधिकारी पुलकित खरे मथुरा की नई वेबसाइट और 2023 के कैलेंडर का कलेक्ट्रेट सभागार में विमोचन किया। उन्होंने टूरिस्ट के लिए वेबसाइट में संबंधित जानकारियों को जोड़कर वेबसाइट को लॉन्च किया है। बताया जा रहा है कि मथुरा में सभी मंदिर, होटल और मथुरा में होने वाले सभी इवेंट्स के बारे में वेबसाइट के जरिए टूरिस्ट घर पर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। में श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का आना रहता है और कई बार श्रद्धालु और पर्यटक इस बात से परेशान रहते हैं कि प्रमाणित जानकारी, चाहे वो मंदिर के समय की हो, चाहे वो नक्शों की हो, मैप की हो, कौन से टूरिस्ट स्थल हैं जहां वो जा सकते हैं, किस समय जा सकते हैं, कौन से होटल हैं, कौन से रेस्टोरेंट हैं, कहाँ पे वो रुक सकते हैं, कहाँ पे वो खरीदारी कर सकते हैं, पेड़े कहाँ से खरीदें और भगवान की पोशाक कहाँ से खरीदें, इस तरह की तमाम जानकारियों से श्रद्धालुओं को परेशान रहता है। अगली खबर पानीपत से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में दूसरे चरण की शुरुआत से पहले कांग्रेस के तमाम तैयारियों के अंतिम रूप दिए जा रहे हैं। वीरवार को पानीपत से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली स्थल और यात्रा के रूट का दौरा और जायजा लिया। उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली और नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक लगभग 3,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। पूरे देश में इससे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हरियाणा में पहले चरण के दौरान उमड़े जन सैलाब ने बताया दिया है कि यात्रा को लेकर हरियाणा की जनता में कितना उत्साह है। इसके दूसरे चरण के पहले मुकाबले में कहीं ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। जन सैलाब के मामले में हरियाणा खुद ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। पानीपत में होने वाली भारत जोड़ो रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं। जन भागीदारी के हिसाब से यह ऐतिहासिक यात्रा साबित होगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब आगमन को लेकर गुरकीरत सिंह कोटली ने मोगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी को पंजाब में शामिल होगी और 11 जनवरी को फतेहगढ़ साहिब से शुरू होगी और लास्ट में पठानकोट समाप्त होगी। इसकी जानकारी मोगा पहुंचे पूर्व मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा हर रोज 25 किलोमीटर का सफर तय करेगी। उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि विरोधी इस यात्रा से प्रेरणा ले सकते हैं और हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से विरोधी जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं, ऐसा कहना कांग्रेस नेता का है। पूरे पंजाब के लोगों को दसना चाहते हैं कि जी कन्याकुमारी तो शुरू हुई सी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, वो हुण लास्ट लैग दे विच आखिरी पड़ाव च वो हुण पंजाब पहुँच रही है। 10 तरीक नूं ये यात्रा जी शाम नूं वो पंजाब दाखिल हो जाएगी और उस तो बाद 11 नूं सवेरे फतेहगढ़ साहब तो शुरू होके फिर ये तकरीबन 8-9 दिन ला के पठानकोट पहुँचेगी। अखीरला जिहड़ा पड़ाव साडा वो पठानकोट है और क्योंकि जिहड़ा रूट है ਉਹਦੇ आले दुआले जिन्ने भी इलाके बनते हैं उन्होंने अलग समा दिता जा रहा है। जिहड़े दूर दराडे दे इलाके
इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।